देखो, पिछले वीडियो में 2 तक हो गया था, अंकों में लिखे, ये सब बता चुके थे ना। अभी होगा 3 का संक्षिप्त रूप में लिखें। तो संक्षिप्त मतलब होता है छोटा करके लिखना। संक्षिप्त मतलब छोटा, या उसी को मानक कहते हैं। मानक मतलब भी छोटा, संक्षिप्त मतलब भी छोटा। देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले बड़ा से बड़ा अंक इसमें देखेंगे। सबसे बड़ा यही ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक है। तो लाख तक बिंदी बनाएंगे पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हो गया। लाख के सामने कितना लिखल है? 7। इसीलिए 7। खत्म, इसका कहानी खत्म। नेक्स्ट अगला देखेंगे। इसमें कितना लिखल है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब 2 अंक सटेगा इसमें, तो 10,000 यहाँ गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सिंपली एक उसको उठा के यहाँ रख देंगे। उसके बाद इसको देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार हुआ है, इसे भी 1000 पर अंक बैठाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार यहाँ आया, 8,000 लिखल है, इसीलिए यहाँ 8। उसके बाद कितना लिखल है? 900, यानी सैकड़ा मतलब 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 900 लिखल है, तो यहाँ पर 9। उसके बाद इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, यहाँ पर 6, यानी 6। उसके बाद लास्ट में 5। बस हो गया। कितना आसान था बनाना, देखा ना। अब नेक्स्ट देखो, इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान में परिवर्तन आएगा? नहीं। जैसे हम मान लो 10 में बोलेंगे 0 को जोड़ने के लिए, कितना होगा? 10 ही ना होगा। तो इसका यहाँ पर इस जगह 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इस जगह 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सिंपली इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा अंक इसमें भी चुनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बिंदी 10 लाख तक जाएंगे, बिंदी लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लिखा है कितना यहाँ? 1 लाख, 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद इसका तो मायने रहने जाता है। इसको देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी 1000 तक जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लिखा है कितना? 1000, 5,000। 5 बैठा दिए। उसके बाद 0 का कोई मायने नहीं है। उसके बाद कितना है? इकाई, दहाई, दहाई का स्थान पर 2 है। इकाई, दहाई, 2 का स्थान यहाँ। उसके बाद लास्ट में क्या है? 1। अब देखो कितना बिंदी खाली बच गया? 2। उसके बीच में क्या लगा देंगे? 0। हो गया। चाहो तो तुम लोग इसको ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ सकती है, ठीक ना। हो गया, ही समझ आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसको कहता है विस्तार रूप में। इसको था मानक रूप में। देखो, संक्षिप्त रूप मतलब मानक रूप, मतलब छोटा कर दिए, छोटा कर दिए। इतना बड़ा लिखा था, यही था विस्तार रूप में लिखा। उसको छोटा करके कितना कह दिया? देखो छोटा हुआ ना। उसके बाद अगला, इसको जो है विस्तार करना है, इसको इस रूप में लिखना है, इस रूप में। तो कैसे लिखेंगे? पहले अंक उठाएंगे, पहला अंक उठाएंगे, सिंपली करना है, एकदम आसान तरीका से। 5 उठाए। उसके बाद गिनेंगे कितने अंक है। 1 2 3 4 5। बस एकदम 5 0 लगा देंगे इसमें। हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लगा है प्लस का चिन्ह। उसके बाद 5 की कहानी हो गया खत्म। उसके बाद क्या है? 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है? 4। 1 2 3 4। हो गया, 4 लगा दिए। उसके बाद फिर क्या चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह। उसके बाद क्या है? 3। यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक बचा है मेरा? 3। तो 1 2 3 हो गया। फिर प्लस, अगला अंक क्या लिखना होगा हमको? 2। उसके बाद लिखना कितने अंक है? 2। 1 2।
फिर क्या लिखना है? चिन्ह किसका? प्लस का चिन्ह। उसके बाद एक। उसके बाद कितने अंक है? एक 0, फिर प्लस। उसके बाद लास्ट में क्या है? 0। चाहो तो लिखो या तो नहीं लिखो, कोई मतलब इसका नहीं बनता है जोड़ में ना। सेम टू सेम जिस तरह से इसको विस्तार किए हैं उसी तरह से इसको भी करना है ना। देखो पहला अंक उठाएंगे 3। 3 के बाद में कितने अंक? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 0 लगा देंगे। लग गया? उसके बाद 0 चाहो तो लिखो या तो ना लिखो। जैसे मान लो 0 लिखेंगे, 1 के 0 से कम चल जाएगा, या 0 लिखा तो 0 लिखेंगे, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है? नहीं। बस सिंपली यहाँ तक 0 खत्म। उसके बाद क्या बनता है? 1। उसके बाद 1 के बाद कितने अंक हैं? 2। इस पर कितना? 2 प्लस। 0 का तो मायने नहीं है, 0 लिखो अथवा ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद 1। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेम टू सेम इसको भी उसी तरह से 4 लिखना है। 4 के बाद कितने अंक? 6। 1 2 3 4 5 6 प्लस। 0 को लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना। 0 जोड़ने में, 0 को जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को जोड़ने में, किसी अंक में 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 0 को छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे 2 के बाद देखेंगे कितने अंक? 2 के बाद कितने अंक? 2। इस पर कितना अंक चढ़ेगा? 2। फिर प्लस। 0 को लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना। उसके बाद क्या है? 1। बस हो गया। इसको जोड़ेगा, बस यही देगा आंसर। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब अगला क्या है? स्थानीय मान लिखे ना। चलो देखते हैं। स्थानीय मान निकालना है ना। कितने अंक नंबर का चलेगा? 5 नंबर का। स्थानीय मान लिखें। स्थानीय मान लिखें। देखो सवाल क्या कह रहा है। कौन नंबर सवाल? देखो कौन नंबर सवाल में है? 5 2 3 1 2 में 3 का। कितने का? 3 का। क्या करना है? स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान कैसे बताए थे? स्थानीय मान निकालने के लिए बस सिंपली इसको लिखना है। फिर से इसमें किसका कर रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए? 3 का। बस सीधा ऐसे लगाएंगे, डंडा तीर लगाएंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में देखेंगे कितने अंक है? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 300। समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट ख नंबर। थ्री 0 0 0 1 0 1 3 0 सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, लिखना है 1 0 4 0 0 1 में 4 का क्या निकालना है? स्थानीय मान। बस सिंपली जैसे इसको बनाए थे उसी तरह से उसको 4 का करा थे। 4 पर लगाएंगे तीर और यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद देखेंगे कितने अंक? 3 अंक। बस 3 0 लगा देंगे, मेरा आंसर खत्म। बन गया? यस सर। नेक्स्ट गो नंबर 4 नहीं है,
कितना है 1 2 3 4 5 में 1 का किसका 1 का क्या निकालना है। स्थानीय मान। बस जैसे उसको बनाए थे उसी तरह से इसको भी 1 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक 4 1 2 3 4 बस हो गया। समझ गया। यस सर। चलो अब 6 नंबर का। अब 6 नंबर में भी वही बात है। देखो 6 नंबर का 4 3 2 1 4 8 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अंतर निकालना है। देखो इसमें कितने 4 दिख रहा है 2 को 4। इसको पहले यहां लिख लेते हैं ना। 4 3 2 1 4 8। पहले दोनों 4 का स्थानीय मान निकालेंगे हम, ठीक ना। दोनों 4 का क्या निकालना है स्थानीय मान। कितने अंक 1 अंक 1 0। उसके बाद 4, उसके बाद कितने 5 0 5। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ निकालने के लिए अंतर। दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब बड़का घटा छोटका, जो बड़ा है बड़ा में छोटा को घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या मेरा यही ना है। यस सर। देखो अब अंतर कैसे निकालते हैं। पीछे से अंक लिखना है, ये ना कि यहीं से 4 लिख के बस घटा देना है। पीछे से अंक लिखना है। पीछे में क्या है 0, उसके बाद 4 माइनस करना है। अंतर मतलब माइनस। अंतर मतलब माइनस। घटाना। आप जैसे सिंपली घटाती है वैसे 0 यहां से पैंचा लेंगे, कितना बनेगा वो 10। 10 में से चल गया कितना 4। कितना बच गया 6। उसके बाद ये सब क्या बन गया 9। आ गया समझ में। यस सर। घटा दिया उसको, बस हो गया। 6 नंबर सवाल खत्म। अब कितने नंबर चलेगा 7 नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल जो खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरे। देखो 7 नंबर में है खाली स्थानों को भरे। है कौन नंबर में देखो सवाल क्या कहता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है ना। डैश है। ख नंबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश है। गो नंबर 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों
की सबसे बड़ी संख्या डैश है ना। यानी कह रहा है 45130 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें कितने अंक है? 5। और नंबर देखो 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश है ना। 3 4 5 6 9 के ठीक बाद की, यहाँ लिखा है अनुवर्ती संख्या डैश है। डैश है। अब अंक के बाद 4 नंबर। 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या डैश है। 6 नंबर डैश के ठीक पहले, डैश के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या 3999 है। और लास्ट जो नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर डैश है। चलो इसको अब देखो, यही ना सवाल तुम्हारा। देखो इसको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है इसको। ऊपर में क्या लिखा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले ये जानना कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। जितने अंक के बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा, जितना अंक कहेगा तो उतना 9। तो यहाँ कितना अंक कह रहा है? 5। कितना 9? 5 9। यही मेरा 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या हुआ। उसके बाद देखो नीचे में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 ही अंक होना चाहिए, 4 अंक ही होना चाहिए, और वो 4 अंक वाला में सबसे छोटा होना चाहिए। तो जैसे 4 अंक बोलेगा तो 1 पर कितने शून्य होगा? 3। 1 2 3, तब ना 4 अंक पूरा।
1 2 3 4 अंक, तब ना 4 अंक हुआ। तो 4 अंकों की जब छोटी संख्या बोलेगा 1 पर 3 जीरो, 5 अंक की छोटी संख्या बोलेगा 1 पर 4 जीरो, तो 1 जीरो घटा करके 1 पर, ठीक ना। उसके बाद देखो अब कहता है कि इससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या इसको बनाना है ना। बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करना, यानी घटते क्रम में जाना है। किस कौन क्रम में जाना है? घटते क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। 5 अंक हुआ ना, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक में इसी से बनाए हैं सब, इसी से बनाए हैं, इसी से बनाए हैं। तो ये 5 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या हो गया इसमें से। उसके बाद नीचे देखो कहता है कि 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी से छोटा संख्या बनाना। तो छोटा संख्या बनाने के लिए छोटा से स्टार्ट करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6। 5 नहीं है इसमें, हो गया। Yes, sir. यही मेरा क्या हो गया? आंसर। Answer. क्या हो गया है मेरा Answer. आंसर। अब यहाँ देखो कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका मतलब 34,369 लिख लेना। 34,369 मतलब 34,569 कितना लिखा है? 34,569 के ठीक बाद की, ठीक बाद, एकर बाद 34,569 के बाद की संख्या को लिखना है। तो बताओ बाद जाएंगे क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। बाद जाएंगे क्या करेंगे? 1 प्लस। बाद जाएंगे तो 1 प्लस, और पहले आएंगे तो 1 माइनस। तो यहाँ क्या कह रहा है? ठीक बाद ना, बस इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आता है उसको अलग में लिख लेना है, उसको अलग में लिख लो पहले। 3 4 5 6 और 9, इसमें 1 जोड़ना है। किधर से जोड़ना है? 1 पीछे से 1 जोड़ना है। यहाँ से 1 जोड़ देंगे, देखो जोड़ दिए। अब इसको जोड़ेंगे, 9 1 10, बाकी 1, 6 1 7। यहाँ सब सीधा उतर जाएगा, इससे पहचान नहीं रहा। कितना हो गया? 34,570। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 34,570। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। हो गया। अब देखो नीचे में क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब कितना लिखा है? 10,000 लिखा है। तो आपका रहा 10,000 के ठीक पहले की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, अनुवर्ती मतलब होता है बाद। अनुवर्ती मतलब बाद, और पूर्ववर्ती मतलब पहले। यहाँ की रहा है पूर्ववर्ती का रहा है, इसका मतलब पहले वाली संख्या लिखना। यहाँ कितना लिखा है? 10,000 ना, 10,000 के पहले। अब जिसको समझ में नहीं आता है कैसे लिखेगा उसको? पहले 10,000 इधर लिख लेगा, अलग में लिख लिया 10,000। 10,000 हुआ ना। अब 1 को माइनस करना, जैसे यहाँ 1 को प्लस किए थे, अब 1 को इसमें माइनस करना है ना। यहाँ से आएगा 1 पैसा, कितना बनेगा? 10 में से 1 गया 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9। इसका मतलब कितना बन गया? ये 9,999। समझ आ गया? अब देखो यहाँ क्या करें, डैश के ठीक बाद, सॉरी डैश के ठीक पहले, डैश के ठीक पहले की, यानी देखो पूर्ववर्ती है ना, पूर्ववर्ती मतलब पहले, डैश के ठीक पहले संख्या 3,999 है। तो ये किसके पहले है? ये किसके पहले है? ये बताओ कैसे बनेगा इसको? 3,998। किस संख्या के पहले ये है? इसका मतलब पहले पूछ रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा इसके पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा ना। तो इस डैश के ठीक पहले की संख्या ये है, तो किसके पहले ये है? 3,998। ये जो संख्या है किसके पहले है? अब इसमें 1 ऐड करेंगे, देखो क्या होता है। 9 1 10, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, और ये 4, 4,000 कितना हुआ? 4,000। यहाँ करा 4,000 के ठीक पहले की संख्या ये है ना। यहाँ हो जाएगा कितना? 4,000 हो गया।
यस सर। आंसर हो गया। अब देखो यहाँ नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल है इसका। 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंक वाला, 6 गो अंक होना चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अंतर कैसे, इससे पहले बताए थे अंतर वाला। अंतर मतलब कि बड़का घटा छोटा। तो बताओ इसमें 6 अंक है, इसमें 5 अंक का है, तो 6 अंक वाला बड़ा या 5 अंक वाला बड़ा? 6 अंक वाला बड़ा। तो कैसे करा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की छोटी संख्या कैसे होगा? 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो हो गया। ये कितने अंक का छोटी संख्या है? 6 अंक का छोटी संख्या। कितना संख्या है? 6 अंक। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बताए थे ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए थे ना। और ये दोनों का अंतर निकालने के लिए, यानी बड़का घटा छोटा। अंतर कैसे निकलेगा? पीछे से लिखना है, बोले थे ना अभी। यस सर। पीछे से लिखना है, आगे से लिख देगा गड़बड़ हो जाएगा। इसका अंतर, अंतर कैसे निकलता है? घटा करके, बड़ा में छोटा घटा देगा तो अंतर हुआ मेरा। यहाँ से जाएगा एक पैसा किसमें, किसमें? इस जीरो में। कितना बनेगा वो? 10। 10 में से अब चल गया कितना? 9। कितना बच गया? 8। 1। अरे 10 में से 9 गया तो 1 न बचेगा। Yes, sir. 1। अब देखो ये सब क्या बन गया बीच में? 0। 9। मतलब 9 9 9 खत्म। उसके बाद क्या हो गया? इधर कुछ नहीं बचा, लड्डू बच गया, इधर काट देंगे। कितना अंतर निकला? 1। इसका मतलब यहाँ आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक, ओके।